दोस्तों आइए बात करते हैं कि चार्जशीट कोर्ट में कैसे पेश करनी होती है। चार्जशीट कोर्ट में पेश करने का क्या है प्रोसीजर। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडो हेल्प अस। तो आपको बता दें कि जब एक बार किसी पुलिस स्टेशन पर कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट को लेकर पहुंचता है तो फिर पुलिस स्टेशन में उसकी जो बात होती है उसे सुना जाता है। उसके बाद सीआरपीसी की धारा 156 में, जिसमें कि एक पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह उस मामले की छानबीन कर सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के। जहां पर वह घटना घटित हुई है वहां पर जाकर पुलिस अधिकारी उस मामले की छानबीन करता है और मामले से संबंधित लोगों से पूछताछ भी करता है। छानबीन के दौरान जो भी व्यक्ति उस मामले में संबंधित होते हैं, यानी कि आई विटनेस या फिर और भी कोई व्यक्ति, उनसे वह बयान भी रिकॉर्ड कर सकता है। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर उन्हें थाने भी बुलाया जा सकता है या फिर अगर मामला कोर्ट में चलता है तो वहां पर भी बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि मामला बहुत ही गंभीर है तो उस मामले की एफआईआर को धारा 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज कर दिया जाता है। और ऐसा लगता है कि अगर मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो पुलिस ऑफिसर उस मामले की एफआईआर को सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत दर्ज करता है। एक बार जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद उस एफआईआर की कॉपी को पुलिस स्टेशन का जो क्षेत्र अधिकारी वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें भेज दिया जाता है। उसके बाद चार्जशीट बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। एक बार फिर से वह पुलिस अधिकारी कंप्लेंट को अपने साथ लेकर उस जगह पर जाता है जहां वह घटना घटित हुई थी और कंप्लेनेंट से सारी जानकारी लेते हैं कि किस तरह घटना उस जगह पर घटित हुई थी। पुलिस अफसर का इस तरह से कार्रवाई करने का मकसद एक नक्शा मौका को तैयार करना होता है, जो कि किसी भी चार्जशीट के लिए एक अहम हिस्सा होता है। इस तरह से कंप्लेनेंट पूरी घटना को बताता है। वहां पर उस घटना के जो भी आई विटनेस होते हैं उससे भी बयान लिया जाता है और जितने भी लोगों के बयान होते हैं वह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद जैसे ही नक्शा मौका बनाने की पूरी कार्रवाई हो जाती है उसके बाद उस नक्शा मौका पर सभी के सिग्नेचर कराए जाते हैं और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ होता है वह भी उस पर सिग्नेचर करता है, जिस पर लिखा होता है कि इन लोगों की उपस्थिति में यह नक्शा मौका तैयार किया गया है और इस इन्वेस्टिगेशन अफसर के द्वारा यह तैयार किया गया है। इसके बाद जो भी आरोपी व्यक्ति है जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर अपराध गंभीर नहीं है तो उस व्यक्ति को थाने से ही जमानत मिल जाती है और जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करती है तब उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना होता है। जिसके अलावा अगर वह अपराध कोई संज्ञेय कैटेगरी का होता है, मतलब कि नॉन बिलेबल क्राइम है, तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है और थाने से उसकी जमानत भी नहीं हो सकती है। आपको यहाँ पे बताते चलें कि पुलिस अफसर के लिए यह प्रोविजन किया गया है सीआरपीसी की धारा 170 के तहत कि जब भी इन्वेस्टिगेशन अफसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो वे 24 घंटे के अंदर उस अरेस्ट व्यक्ति को रिलेटेड कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना होता है। उसके बाद अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है और उस व्यक्ति से अभी उन्हें और पूछताछ करनी है जो कि उन्हें उस केस के लिए बहुत ज़रूरी है, तब ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और पुलिस कस्टडी की डिमांड भी कर सकता है। किसी भी मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह अपराधी को पुलिस कस्टडी में जरूरत समझे तो भेज सकता है, जो कि अधिकतम 15 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पुलिस अधिकारी को यह बताना होता है कि वह आरोपी को रिमांड में क्यों लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि 14 डेज की पुलिस रिमांड के बाद उस आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी को ऐसा लगे कि आरोपी से दोबारा पूछताछ करने की ज़रूरत है तो वह उस आरोपी को दोबारा से रिमांड में ले सकते हैं। इसके लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है और जब तक कि चार्जशीट तैयार नहीं होती है आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रखने का प्रोविज़न होता है, जो कि 14 दिनों के बाद बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर टाइम पर चार्जशीट को फाइल नहीं किया जाता है तो फिर आरोपी को सीआरपीसी के सेक्शन 162 के क्लॉज 2 के तहत जमानत भी दिए जाने का प्रावधान है। उसके बाद सीआरपीसी 173 के तहत चार्जशीट को फाइल करने का प्रोविजन किया गया है, जो कि कोर्ट में पेश की जाती है।
यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि अगर किसी आरोपी पर जो आरोप लगाया गया है उस अपराध में अगर 10 साल से कम की सज़ा का प्रोविज़न है तो फिर आरोपी के गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट को कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है या इसकी टाइम लिमिट होती है। वहीं अगर आरोपी पर जो आरोप लगाया गया है उसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है यदि वह 10 साल से ज़्यादा का है या उम्र कैद का है, उस कंडीशन में जो चार्जशीट होती है वह गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करनी होती है। किसी भी केस के लिए जो चार्जशीट होती है वह बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि उसी के आधार पर पूरे केस की कार्रवाई चलती है और कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है और कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ समन जारी किए जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चार्जशीट के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पहले की तरीके से आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।